चैप्टर 7 का देखिएगा, नियामक ज्यामिति का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, क्लास 10 का है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें आपको बोला है क्या कि दो बिंदुओं, जिसे आप 0 0 देख रहे हैं, ये पहला बिंदु हो गया और ये दूसरा बिंदु है 36 और 15 है, के बीच की दूरी ज्ञात करना है। मतलब एक क्वेश्चन आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक बताया। क्या आप अनुच्छेद 7.2 मतलब आकृति 7.1 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी भी ज्ञात करना है। मतलब एक ही क्वेश्चन में कितना बोला है, दो क्वेश्चन आपको ज्ञात करने के लिए बोला है, ठीक है। जबकि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि एक रेखाखंड की कुल दूरी निकालने के लिए हम लोग को क्या सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ा था, ठीक है। हम दोनों सूत्र का इस्तेमाल किए थे, जिसमें आपको एक पहला बताया था कि रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या फिर आप इसमें लिख सकते थे रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का इस्तेमाल कर सकते थे। आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करेंगे, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। तो सबसे पहली बात होता है कि सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं, यहाँ से लेकर जो कि यहाँ तक दिया हुआ है उस क्वेश्चन को हल करेंगे। इसमें लिखेंगे सबसे पहले, मान लेंगे कि यहाँ इससे पहले आप आकृति खींच लेंगे, जैसे मान लीजिए ए हो गया, इसको बी मान लेंगे, ठीक है। आपको फिगर वहाँ बनाना पड़ेगा, बात समझ में आ गया। जब एग्जाम होगा तो आपको क्या करना है, फिगर के साथ ही चलना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बोला है। तो दो बिंदु दे दिए, दो बिंदु दे दिए, तो इसमें पहला बिंदु कौन हो गया, ए मान लेंगे, इसको को बी मान लेंगे। तो इसको मानेंगे x1 y1 ले लेंगे, यहाँ कॉमा देंगे, ठीक है। इसको x2 y2 रख लेंगे। पहला वाले को पहला 1 1 से, दूसरे वाले को 2 2 से, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। फिर उसके बाद ये जो लिखा हुआ है उसको यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक। दूसरा जो है 36 और 15 है। ये कहेगा कि जीरो कब कब आता है। ग्राफ में आप कभी देखे होंगे, जब ग्राफ की बात करते हैं तो यहाँ जो बिंदु होता है, जो सभी चारों लाइन देखिएगा एक जगह के मिलता है ना, जो मध्य बिंदु या बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, x का भी और y का दोनों का वैल्यू 0 0 होता है। तो यहीं से क्या होता है, खींचा जाएगा। बात समझ गए। तो एक रेखा का बिंदु, रेखा का पहला बिंदु स्रोत ये हो गया और दूसरा ये हो गया, बात समझ आ रहा है ना। तो यहाँ 0 क्यों आया, तो इसका मतलब है ना यहाँ पर x का वैल्यू है, नहीं y का वैल्यू है, तो दोनों का क्या बैठेगा, 0 0 बैठेगा। इसको मूल बिंदु के नाम से भी जानते हैं, क्या जानते हैं, मूल बिंदु। यहाँ मूल बिंदु के नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं, ये याद रखना है कि जब मूल बिंदु बोलेगा ना तो समझिएगा कि यहाँ से उठा रहा है, ठीक है, जहाँ पे से स्टार्टिंग होगा। अब यहाँ ध्यान से समझेंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत है, बैठा दिए, कोई दिक्कत है। अब यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, पहले आप क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना की। क्यों माना की, क्योंकि हमने माना है कि x1 बराबर कौन होगा, y1 बराबर कौन होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। तो सबसे माना के लिखेंगे a का निर्देशांक, ये किसका निर्देशांक है, a का निर्देशांक, a का निर्देशांक क्या हो गया, x1 y1, इसमें हो गया 0 और 0 हो गया, ठीक है। फिर देखिएगा कि वहाँ पे b का निर्देशांक, b का निर्देशांक दिया हुआ है, क्योंकि दो बिंदुओं की बात कर रहा था तो हम a को मान लिए a से, a को b से। तो यहाँ हो गया x2 y2 इक्वल टू 36 और 15, 36 और 15 हो गया। अभी दो को बिंदु हमको मिल गया। अब हमको निकालना क्या है, ए बी की कुल दूरी। तो प्रश्न से लिख सकते हैं, प्रश्न से ए बी की कुल दूरी, ठीक है, के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, हम सूत्र बैठा देंगे, क्या करेंगे, सूत्र बैठाएंगे। तो सूत्र में क्या लिखते हैं हम लोग, ए बी इक्वल टू रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा कि x का जो ये x का है, x1 है, ठीक है। यहाँ देखना है कि x1 ये आगे है तो ये आगे का, ये पीछे का है तो पीछे का है। ये देखिए आगे x1 है तो ये 0 जो है इसका x का है, y1 है तो ये पीछे है तो पीछे का ये रहेगा, ठीक है, 0 का। ये x2 है तो ये आगे है 36, तो 36 किसका है, x2 का है, y2 का है तो इसके पीछे वाला 15 नंबर का होगा, 15 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पर मान पुट करेंगे। तो यहाँ x1 कितना है, x1 0 हो गया, 0 बैठा दिए, माइनस ये फॉर्मूला में है तो लिख देंगे। x2 कितना है 36 होल स्क्वायर, उसके बाद y1 कितना है तो 0 हो गया, और इसका कितना है 15 हो गया, होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है ना। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पर 0 का महत्व नहीं है, 0 का महत्व खत्म है, तो इसका मतलब क्या बचेगा, -36 बचेगा, क्या बचेगा, -36 होल स्क्वायर और -15 का होल स्क्वायर।
इसका मतलब जब हम इसको 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 36 को 36 से गुना करेंगे तो 12 से 96 आ जाएगा। इसको 2 बार करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी रूट अंडर में रहेगा। प्लस इसको करेंगे तो भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 15 को 15 से गुना करेंगे 225, कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 1521 आ जाएगा। ठीक है, अब 1521 का रूट ओवर जब तोड़ते हैं, निकालते हैं, तो उसमें आपको आ जाएगा 39। कितना आ जाएगा, 39। इसका मतलब ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये कट गया तो ये क्या हो गया, 39 आ गया। तो ए बी की कुल लंबाई कितनी हो गई, 39 इकाइयां। ठीक है, लिख सकते हैं, यहाँ इक्वल कर देंगे, यहाँ इक्वल कर देंगे। ठीक है, ए बी का इक्वल कर देंगे और यहाँ ए बी, इसलिए तो पहला का आंसर हमारा आ गया। बात समझ गए। दूसरे की बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरा निकालेंगे। किसका, अब क्या आप अनुच्छेद 7.1 देखिएगा, क्वेश्चन में 7.1 आकृति नहीं दिया है, लेकिन हम यहाँ आकृति लिख दिए हैं कि इसलिए कि क्वेश्चन में आपको ढूंढने, मतलब क्वेश्चन जो बुक में जो दिया हुआ है उसको ढूंढने में आसानी हो जाएगा, इसलिए हम लिख दिए यहाँ पे क्या 7.1 में। तो वहां पर 2 शहर हैं, कितने शहर हैं, 2 शहर हैं। तो 2 शहर में बात करते हैं तो उसमें आपको दिया हुआ है, फिगर भी बता देते हैं। ये बात समझ गए, इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 शहर की बात रखा गया है। फिगर में इसमें दिया हुआ है, फिगर में क्या दे दिया है समझिएगा। यहाँ से उठाया है और यहाँ से ले गया, तो यहाँ से ए दिया हुआ है, ए यहाँ हो गया और बी यहाँ हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दिया है 15 किलोमीटर और ये पूरा एक्स का ये हो गया। ठीक, ये आपको देखिएगा वाई का है, ये उत्तर दिया हुआ है, ये पूर्व है, यहाँ से दिया हुआ है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है, यहाँ से 36 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये बोला क्या कि आप बताइए ए बी की कुल दूरी क्या होगी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुल दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु पर बना हुआ है, ध्यान रखना है। कहाँ पर दिया हुआ है, मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पे दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मूल बिंदु पर दिया है तो इसको 0 0 मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पहले लिखेंगे एक्स। एक्स कहाँ, ये इसको एक्स मानते हैं क्योंकि एक्स का ये है। तो यहाँ इतना से इतना क्या होगा, 36 पर जाकर रुक गया, तो 36 पहले हो गया। और ये देखिएगा यहाँ से यहाँ, मतलब इसकी ऊंचाई कितनी तक है, 15। तो ये y के बराबर बता रहा है, ये y है, तो इसकी कितना बताया y का 15, ये हो गया 15। इसका मतलब है कि हमको रेखाखंड क्या करना है, ऐसे निकाल लेना है। और इस तरह से यहाँ देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x1, y1 और x2, y2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर हो गया 0 0 हो जाएगा, मूल बिंदु क्या हो गया 0 0 हो गया। और यहाँ पर देखोगे तो 36 हो गया और 15 हो गया। ठीक है, बात समझ आ रहा है। अब क्या करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, मतलब यही चीज को यहाँ लिख दिए, और यहाँ से लेकर यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी कितनी है। तो सबसे पहले माना की लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, माना की। हल यहाँ लिख देंगे, माना की ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक कितना है, x1, y1, तो कितना कितना है 0 और 0 है। ठीक है, b का निर्देशांक कितना हो गया, बोलिए, b का निर्देशांक हो गया तो कितना हो गया, तो x2, y2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया 36 और 15 हो गया। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करेंगे कि हमको क्या निकालना है, ए बी की कुल दूरी निकालना है। क्या करना है, कुल दूरी, प्रश्न से कुल दूरी। ठीक है, कुल दूरी निकालेंगे। तो कुल दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या था बताइए, तो ए बी इक्वल टू रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप देखोगे कि ये जो क्वेश्चन में जो आया है ये सेम यहाँ से उठ के यहाँ ही आ गया। देखो दोनों आया कि नहीं आया, दोनों सेम आया कि नहीं ऐसा है। तब हम यहाँ पर लिख सकते थे जैसे कि क्वेश्चन जो बना है उससे पहले, उसी पे आधारित ये भी आंसर आएगा, डिट्टो आएगा। ठीक है, क्या है, डिट्टो वही क्वेश्चन आएगा, 39 ही आएगा। ठीक है, लेकिन ये किलोमीटर में आ जाएगा क्योंकि यहाँ किलोमीटर में रखा है। बात समझ में नहीं समझे।
तो यहाँ पर क्या होगा कि हम यहाँ निकाल भी सकते हैं, निकाल के दिखा देंगे, और नहीं तो उसी में लिख देंगे जो जैसे पहले ऊपर पर बना हुआ है उसी आधार पर ये भी बनेगा और इसका आंसर ये आएगा। इसको पूरा बना ही देते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ तक आ गया तो ए बी इक्वल टू कहता है x1 का बताइए कितना हो गया इसमें 0 माइनस बताइए उसके बाद 36, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 0 माइनस 15 होल स्क्वायर। तो जब हम इसको बनाए थे तो कितना आया था इसका बताइए 36 गुने 36 कितना बताए थे 1296। डायरेक्ट हम बना दे रहे हैं इसमें 1296 और इसका लिखे थे 225, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 36 को 2 बार गुना करेंगे इतना आ जाएगा, और यहाँ पर 15 का करेंगे माइनस माइनस प्लस होगा, 15 को 15 से गुना करेंगे तो कितना होगा 225। ये दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा बोलिए 1521 1521 आ गया। अब 1521 का कितना लिखे थे 39 हो जाएगा। तो इससे स्क्वायर हो जाएगा, इसको काट के बाहर निकल जाएंगे। तो ये हो गया 39 किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर में तय किया गया है। बात समझे। तो हम लोग वैसे भी निकाल सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 39 एक होगा, 39 किलोमीटर होगा। बात समझ गए कि कैसे बनता है, ठीक है। इसको उतार लीजिए।